देहरादून सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने किया निरीक्षण। सूर्यधार झील और इठारना मंदिर में चल रहा है निर्माण कार्य। साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने के लिए किया निरीक्षण। धनौल्टी में लाभार्थी किसानों को किया गया चेक वितरण। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर संवाद, किसानों के साथ सीधे संवाद का हुआ लाइव प्रसारण। रुड़की पहुंचे केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में की शिरकत। पीएम ने 9 करोड़ किसानों को दी 18,000 करोड़ की धनराशि। लक्सर में किसानों ने सुना पीएम का वर्चुअल संबोधन। कुंवर प्रणब बोले, कृषि कानून से बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी। कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से डोईवाला विधानसभा स्थित सूर्यधार झील और इठरना मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही उनके जरिए ऋषिकेश स्थित आईडीपीएल की भूमि पर निरीक्षण भी किया गया। दरअसल वन विभाग की ये लगभग 833 एकड़ जमीन आईडीपीएल को लीज पर दी गई थी, जिसकी लीज अवधि 2021 में समाप्त होने जा रही है। इस भूमि पर पर्यटन विभाग के जरिए एक अंतर्राष्ट्रीय वेलनेस और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। सचिव पर्यटन ने ये कहा है कि साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इठरना मंदिर तक जाने वाले पुराने पैदल मार्ग को ट्रैक के रूप में विकसित किया जा सकता है। पर्यटन विभाग के जरिए इसे एक साहसिक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना है। खबर धनौल्टी से है, जहां टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर राज्य मंत्री संजय नेगी, ब्लॉक प्रमुख जौनपुर सीता रावत के जरिए लाभार्थी किसानों को चेक वितरण किया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र में विक्रम सिंह राम गौरन को 10,000 का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों के साथ सीधे संवाद का लाइव प्रसारण उपस्थित जन समुदाय को दिखाया गया। साथ ही विभिन्न विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, बाल विकास के स्टॉल भी लगाए गए। किसानों को सरकार के जरिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये भी प्रशस्ति पत्र। भारत सरकार केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में शिरकत की है। यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रैली के माध्यम से देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ सम्मान निधि उनके खातों में डाली। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निशंक का ये कहना है कि कृषि के 3 कानून सरकार इसलिए लाई है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो सकती है। साथ ही किसान इस विधेयक में कोई संशोधन हो वो लेकर आए, क्योंकि उनके द्वार हमेशा किसानों के लिए खुले हैं। निशंक ने यह भी कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सरकार किसान सब कुछ कर रही है, किसानों के लिए सब किया जा रहा है और किसान पूरी चट्टान की तरह खड़ा है। ये भाई साहब जनपद के प्रगतिशील कृषक हैं। संबोधन सीधे 12 बजे प्रारंभ होगा और इस समय खबर लक्सर से है। खानपुर और लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर विधायकों की मौजूदगी में क्षेत्र के किसानों ने पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना और अपनी ओर से किसानों को कृषि कानून की विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। खानपुर में विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने यह कहा कि नए कृषि कानून से कृषि क्षेत्र के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ेगी। किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट मिल सकती है, इससे उनकी आय बढ़ेगी। कृषि कानून के बारे में कुछ लोगों के जरिए किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों को लाना
इन कानून का मकसद है। उधर लक्सर में विधायक संजय गुप्ता और बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दीपेंद्र चौधरी ने कहा है कि जिले में करीब 1.25 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में जी जान से जुटी हुई है। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? क्या क्या काम करते हैं समूह में? क्या क्या काम करते हैं आप लोग? क्या क्या काम करते हैं? क्रिसमस और नए साल के आयोजन पर लगी रोक के खिलाफ कांग्रेस महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने मसूरी रोड स्थित आवास पर उपवास किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्रिसमस, विंटर कार्निवल और नव वर्ष के कार्यक्रम पर रोक लगाकर सरकार ने कारोबार को चोट पहुंचाई है, जबकि बीजेपी की रैलियां करने की पूरी छूट मिली हुई है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार पर्यटन है। जब कार्यक्रम हमारे यहाँ होने ही नहीं है तो पर्यटक क्यों आएंगे? कारोबार पर इतने प्रतिबंध रहेंगे तो ये पटरी पर नहीं आएगा। जब बीजेपी रैलियां निकाल रही है तब कोरोना की याद सरकार को क्यों नहीं आती? मसूरी में बीजेपी मसूरी मॉडल के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 40वें जन्मदिन पर पूरे मसूरी भाजपा कार्यकर्ता मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी पर एकत्र हुए और अटल जी की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अटल जी के जन्मदिन की खुशियां मनाई। मौके पर मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को मजबूत देश बनाने और देश में समानता के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। उनके समय पूरे विश्व में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पूरा लड्डू डालना है, आधा नहीं। राणा जी छाग है तो कबाब खबर लक्सर से है। वैसे तो कोरोना महामारी के चलते धार्मिक आयोजनों में भीड़ पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी क्षेत्र चर्चों में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन पूरी सादगी और परंपरागत ढंग से मनाया। इस मौके पर यीशु के अनुयायियों ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। साथ ही लक्सर चर्च के फादर थर्सिस ने देश और दुनिया के कोरोना महामारी के खात्मे और प्रेम और शांति कायम किए जाने की यीशु से प्रार्थना की। खबरों में आगे बढ़ते हुए चमोली से जानकारी। चमोली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वाजपेयी की जयंती पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। वाजपेयी की जयंती पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। हालांकि जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सभी ने याद किया है और जाहिर सी बात है जिस तरह से पूरे देश को आगे लेकर चलने की सोच वो रखते थे, उसको लेकर आज चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी आज उन्हें याद करते हैं और ये मानते हैं कि पूरे विश्व में उनके समय में भारत ने एक अलग पहचान बनाई थी। जब प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी तो उन्होंने अपने देश के लिए ऐसा काम किया कि पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान थी, ये भी लोगों का मानना है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की छवि इतनी अलग थी कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी उनका सम्मान करते हैं और आज भी उन्हें याद करते हैं। आप देख सकते हैं, आप अपनी उपज। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया।
बैरीनाग के सभी न्याय पंचायत और विकासखंड मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने ये कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 करोड़ का सरकार किसान सम्मान निधि से 18 करोड़ की उनके खातों में डाल दिया गया है। देश में किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कोटद्वार में पेशावर कांड के महानायक वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की 129वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ रोड स्थित कार्यालय में एकत्र होकर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और वहीं पर जो है बड़े धूमधाम से उनकी जयंती को मनाया गया। तब अच्छा लगता है ना। ऋषिकेश के चुंगी तिराहे पर कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री ने सभी साथियों के साथ मिलकर प्रदेश और केंद्र का पुतला दहन किया। महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने सिलेंडर और तेल बढ़ोतरी पर लगाम नहीं लगाई तो कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ कर विरोध करेगी। साथ ही महंगाई पर लगाम न लगाने से घरेलू गृहिणी की रसोई से लेकर काम करने वाले आम आदमी तक जो है इसका असर पड़ रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। बड़ी महंगाई वापस लो, भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भाजपा। बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जमकर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर अब कार्यकर्ता बचे ही नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया। बीजेपी नहीं, कांग्रेस देख रही है मुंगेरी लाल के सपने। मसूरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि मसूरी विधानसभा से उन्होंने अपने 70 विधानसभा में प्रवास करने की शुरुआत की है और मसूरी विधानसभा से लोगों का उत्साह देखने से साफ लगता है कि प्रदेश की जनता बीजेपी की रीति और नीति से काफी प्रसन्न है। उन्होंने कहा है कि उनके जरिए अपने एक दिन के प्रवास के तहत सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से वार्ता की और कोशिश की है कि सभी लोग एकजुट होकर काम करें। उन्होंने कहा है कि प्रवास के दौरान वो उन कार्यकर्ताओं के मनमुटाव को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके जरिए हर विधानसभा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी वार्ता की जा रही है और उनसे जमीनी स्तर पर काम करने का आग्रह किया जा रहा है और बीजेपी की रीति नीति और केंद्र और राज्य की जन कल्याणी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी के बाईं ओर हमारे प्रदेश के कराता हूँ श्रीमान। नाबालिग रेप मामले में सिटी मैजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना। जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर सरकार को घेरा और पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह पहुंचे हरिद्वार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां नाबालिग रेप मामले में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया गया। वहीं पर बीजेपी के राज्य में बेटियां नहीं हैं सुरक्षित। प्रीतम सिंह का ये बड़ा बयान। प्रीतम सिंह ने कहा कि मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। हरिद्वार में हुए चर्चित हत्याकांड के बाद राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस कांड के बहाने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। हत्याकांड में फरार आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रीतम सिंह ने हरिद्वार सिटी मैजिस्ट्रेट कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। कई कार्यकर्ता कार्यक्रम में काले झंडे लेकर भी पहुंचे और धरना स्थल पर झंडे लहराए गए। इस दौरान प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ठप हो गई है, अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हाथरस और निर्भया कांड के जैसा ये कांड हुआ है और हरिद्वार में तो कुंभ होने जा रहा है, फिर यहाँ से क्या संदेश जाएगा। वहीं प्रीतम सिंह ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि जब घटना के बाद अभियुक्त से उसके मकान की चाबी मांगी गई तो पुलिस ने उसी वक्त उसे वहीं गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर में चोरों ने बंदूक की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया।
कोटद्वार थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए देवी मंदिर के पास सीतामपुर में चोरों ने परिवार को बंधक बनाकर ज्वेलरी सहित लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोतवाली में जाकर घटना से पुलिस को अवगत करवाया, जिसमें एएसपी सीओ ने पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। बंदूक की नोक पर हुई चोरी की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आप कोई चीज छुओ मत, जहाँ जाना नहीं हाथ आगे। अरे सब ड्राइंग रूम में बैठ। तो वहीं लक्सर के बसेड़ा गांव में दिन दिहाड़े एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारने और एक किशोर को गंभीर घायल कर देने वाले मुख्य आरोपी ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को सरेआम धमकी दी। जहां सनसनी फैल गई तो वहीं कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए। हथियारों की धमकी से पीड़ित खौफ में है। लक्सर के बसेड़ा गांव में दिन दहाड़े 5 दिन पहले एक युवक की हत्या कर दिए जाने के मामले में पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। सीधे सीधे कहें तो दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन इस बीच हत्या आरोपी गांव में आकर के एक बार फिर पीड़ित परिवार को डरा धमका कर चले गए। सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और पीड़ित परिवार हमारे साथ में से बात करेंगे। राकेश भाई, जिस तरह से ये वारदात हुई थी उसे लेकर के पुलिस ने दावा किया था कि जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन इस बीच में सुनने में आया कि कल फिर आरोपी हत्यारे आए थे और डरा धमका कर चले गए। हाँ जी, डरा धमका गए, गाड़ी देख गए। पूरी तकड़ी मोटरसाइकिल पर 2 जने थे और जैसे ही दरवाजे के सामने आए बाइक पे तो उन्होंने गाड़ी दी। 3 बार उन्होंने गाड़ी दी, चलते चलते 3 बार गाड़ी देने के बाद वो फरार मोटरसाइकिल ले गए। उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई। पुलिस आने के बाद उन्होंने 4 लोग 85 के जवान छोड़ दिए यहाँ पे। छोड़ने के बाद उन्होंने थोड़ी तहकीकात ली तो बस ये मैटर हुआ। फिर उसके बाद अच्छा, जिस तरह से वो लोग कल वारदात मतलब एक इतनी बड़ी वारदात के बाद फिर आए बेखौफ होकर के, पुलिस यहाँ गाँव में तैनात थी, क्या पुलिस को पता ही चला इसमें? नहीं, पुलिस को पता कैसे चलेगा? पुलिस तो उधर बैठी है अपना स्कूल पे दूसरे राउंड पे, दूसरी साइड में, और वो वारदात कर रहा है हमारे घर पे, तो पुलिस को कैसे पता चलेगा? अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें सुनने में आ रहा है कि उनके कुछ रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले रखा है और 2 लोगों को जो एक गांव के ही है मेनपाल है और एक और युवक है उसे गिरफ्तार किया गया। अब तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है, मगर संतुष्ट वाली मतलब संतुष्ट भी है नहीं भी है, क्योंकि संतुष्ट एक तरफ से तो इसलिए संतुष्ट है कि 2 आदमी उन्होंने गिरफ्तार हुए, मगर दूसरी तरफ से संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उन्होंने रिश्तेदार ही नहीं पकड़े। उसके जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने उनके कोई रिश्तेदार नहीं पकड़े, उन पर कोई दबाव नहीं डाला अब तक। अब दूसरे एक आध रिश्तेदार को बूढ़े को पकड़ लाए तो वो छुड़वा दिया, प्रधान आ गया छुड़वा लेगा। अब उसकी पत्नी, बहन, उसके साले भनोई में तो जो घूम रहे, तो उस पर दबाव कैसे पड़ेगा, कैसे होगा? जिस तरह से पुलिस दावा कर रही है कि वो दूसरे प्रदेशों में भी छापामार कार्रवाई कर रही है, इनकी तलाश कर रही है, और ये लोग गाँव में आकर के दोबारा फिर वारदात को कहीं ना कहीं अंजाम दे सकते हैं, इस तरह के भी हालात बन रहे हैं, तो क्या पुलिस की निगाहों में ये लोग है ही नहीं कि भाई आप आरोपी यहीं घूम रहे हैं? यदि पुलिस की निगाहों में होते हैं तो पुलिस पूरा तकड़ा दबाव देती है। दूसरे प्रदेश में दबाव देने से, फेरा मारने से क्या पे आप साबित हो रहा है? जब उनके रिश्तेदार को उठा रहे, इसी प्रदेश में यहीं लक्सर के पास में जो रिश्तेदार हो उन्हें नहीं उठा रहे, तो फिर दूसरी जगह करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? ऐसे घूमने से कोई फायदा नहीं होता। इस कल की वारदात को लेकर के अब आप कहाँ जाएंगे, क्या उच्च अधिकारी से? अब मैं कोशिश कर रहा हूँ डीजीपी के यहाँ जाने। डीजीपी के यहाँ से और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है जी? नित्तर जी, आप इस परिवार से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, कल की वारदात को लेकर क्या कहेंगे, मतलब क्या पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है? नहीं जी, आए थे, हम फ़ोन करा था तो तभी तुरंत आ गए थे। जब उन्होंने वारदात करी उसके बाद फ़ोन करा तो तभी आ गए साथ के साथ। तो मतलब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं आप? नहीं जी, तो जब पकड़ नहीं रहे थे संतुष्टि कहाँ से हो जाएगी? अच्छा, और भी लोग यहाँ से है, जिस तरह से कल वो लोग आए थे, क्या किसी और लोगों ने देखे उन लोगों को जिस तरह वो धमकी देकर चले गए? हमारे लेडीज बैठी थी उधर, हम तो सब लोग इधर अपने घर बैठे थे, तो वो उधर से आए, तुम गाली देते हुए आ रहे थे। क्या कह रहे थे वो लोग? कह रहे थे कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, हमने वो मार दिया, हम कर देंगे, हम किसी डरते नहीं, ऐसे से बोलते जा रहे थे। 2 लड़के थे, यानी कि अभी भी खतरा बना हुआ और दोबारा वारदात कर सकते हैं? बहुत खतरा है उसका, वो रात को आ जाए, हमें रात का बहुत खतरा। अब तो पीएससी तैनात कर दी गई है। पीएससी का क्या होगा जी, पीएससी तो उधर पड़ी है, हम तो इधर रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। यहाँ से हमें खतरा, मतलब सुरक्षा अभी भी पुख्ता नहीं है? हाँ जी, हमें पुलिस से कोई लाभ नहीं हो रहा फिलहाल। आपने सुना, ये वो पीड़ित परिवार है जिस परिवार का एक सदस्य मौत के घाट उतार दिया गया और दूसरा
जिंदगी यानी कि जो गंभीर रूप से घायल और जिंदगी मौत के बीच जोली ग्रांट अस्पताल में जूझ रहा है। ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई से ये परिवार संतुष्ट नहीं है, साथ में खतरा बना हुआ है। आरोपी हत्यारे जिस तरह से कल फिर दिन दहाड़े धमकाकर चले गए और पुलिस गांव में मौजूद थी लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। दूसरी तरफ पुलिस दावा कर रही है कि लगातार दबिश दी जा रही है और जल्दी ही उन्हें पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक आरोपियों को जेल भेजा जाता है और तब जाकर के इस पीड़ित परिवार को शांति मिल पाती है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए हरिद्वार से जानकारी आपको देते चले। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की हुई बैठक, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को दी योगी आदित्यनाथ से सीख लेने की नसीहत। प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर दिव्य और भव्य हो हरिद्वार कुंभ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को ज्ञापन भेजकर प्रयागराज माघ मेले में आमंत्रित किया गया। प्रयागराज माघ मेले में आकर व्यवस्थाएं देखे मुख्यमंत्री और अधिकारी। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे अखाड़ा परिषद के संग। अगले साल होने वाले कुंभ मेले को लेकर सरकार के बीच भले ही असमंजस की स्थिति हो, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेला भव्य और दिव्य ढंग से कराने की बात कह दी है। कनखल स्थित नया उदासीन अखाड़ा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, महामंत्री समेत सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि संत शामिल रहे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र गिरी ने कहा है कि वो सरकार से मांग करते हैं कि कुंभ मेला पूर्ण स्वरूप से किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए माघ मेले के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उसी तर्ज पर हरिद्वार में महाकुंभ मेले की भी सभी तैयारियां पूरी परंपराओं के साथ की जानी चाहिए। तो वहीं कृषि कानून को लेकर किसानों को सितारगंज NH 74 न्यू बाईपास पर बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें कुछ शरारती किसानों ने पुलिस प्रशासन के सामने की बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस के लाख रोकने के बावजूद भी वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ाकर आगे के लिए कूच कर गए। इसी दौरान सितारगंज कोतवाली में तैनात SSI के पैर में कुछ चोटें आई हैं, जिससे वो सही से चल भी नहीं पा रहे और कुछ किसान जिन्हें पुलिस ने दोबारा रोक लिया वो मौके पर ही धरने पर बैठ गए। इसी दौरान पुलिस प्रशासन और कुछ किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, तो वहीं किसानों ने बीच रोड पर रास्ता जाम करके नारेबाजी शुरू कर दी। लक्सर पुलिस ने बसेड़ा गांव में 5 दिन पहले दिन दिहाड़े हुए आशीष जैकी हत्याकांड के 2 आरोपी मैनपाल और मनोज को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल लक्सर कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी देहात स्वप्न किशोर ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि 5 दिन पहले आशीष पर उसके फुफेरे भाई दीक्षित पर गांव के शिवपाल अर्जुन सहित 5 लोगों ने गांव में दिन दिहाड़े गोलियां बरसाई थी, जिसमें आशीष की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दीक्षित गंभीर रूप से घायल हुआ था। दीक्षित के पिता राजेश की तहरीर पर 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या और प्राणघात मामला दर्ज किया गया। फिलहाल 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि शेष 3 आरोपी की भी लगातार तलाश की जा रही है। हरिद्वार में 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के बाद हुई हत्या मामले में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो वहीं पर विधानसभा में इस मामले को उठाने के बाद राज्य भर में त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने के साथ ही भगौड़े अपराधी की गिरफ्तारी के लिए 20,000 की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। उधर बीजेपी विधायक महेश नेगी पर लोग यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में भी बीजेपी को घिरते नजर आए। दरिंदगी से देवभूमि एक बार फिर हुई शर्मसार। कानून व्यवस्था पर हाहाकार, कांग्रेस ने किया वार। दुष्कर्म हत्या मामले में सरकार एक्शन में आई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। देवभूमि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में 9 साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। पुलिस अभी तक देवभूमि की बिटिया के गुनाहगारों को पकड़ नहीं पाई है और उधर हरिद्वार में ही एक 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ गया है।
और इसीलिए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने हरिद्वार में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के मामले को सदन में उठाया, जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि बिटिया के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। दोषियों को फांसी की सजा होने पर पुलिस टीम पैरवी करेगी। डीआईजी गढ़वाल की अध्यक्षता में विशेष टीम का गठन किया जाएगा। वहीं फरार दूसरे आरोपी की इनामी राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि सरकार के इस एक्शन पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि इस घटना में प्रभावशाली लोग शामिल हैं। कांग्रेसियों ने राज्य भर में त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और पीड़ित परिजनों को जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस सारे मामले की जांच डीआईजी गढ़वाल के निर्देशन में, और यह केवल जांच ही नहीं होगी अपितु जब तक वो दरिंदे फांसी पर नहीं लटक जाते तब तक कोर्ट में पैरवी भी यही टीम करेगी। इससे अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट की तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आप उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाने की पूरी तैयारी करें। इसके साथ साथ हमने जो एक दरिंदा पकड़ा नहीं गया अभी, उसके लिए जो सहायक बनाया गया है उसके लिए 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की गई है। आज दुर्भाग्य है कि प्रदेश के अंदर अपराधियों को कानून का भय नहीं, इसलिए घटना घटी। और उत्तराखंड और हरिद्वार में तो क्या नाम कुंभ होने जा रहा है। क्या संदेश यहाँ से जाएगा अगर इस तरह की घटना यहाँ पर घटी। बच्चियों पर हो रहे जघन्य अपराध से पूरी देवभूमि शर्मसार हो रही है। वहीं विधानसभा पीठ की तरफ से भी पुलिस प्रशासन को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के साथ ही जल्द दोषियों के गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि देवभूमि में इस तरह की घटना काफी शर्मनाक है, जिस पर लगाम लगाने की बेहद जरूरत है। मेरे द्वारा पीठ के माध्यम से पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो और इस पे पूरी गंभीरता से कड़ाई के साथ अतिशीघ्र इस जो दूसरा अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होके और उसको सजा मिलनी चाहिए, ये पीठ द्वारा कहा भी गया। एक तरफ उत्तराखंड की बीजेपी सरकार बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर घिरी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक महेश नेगी के मामले में भी उसकी किरकिरी हो रही है। गौरतलब है कि बीजेपी विधायक महेश नेगी के खिलाफ उनकी ही विधानसभा क्षेत्र की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसकी बेटी के पिता विधायक महेश नेगी हैं। महिला के इस आरोप पर सीजेएम कोर्ट ने विधायक महेश नेगी को डीएनए सैंपल की जांच कराने का आदेश दिया था, लेकिन बीजेपी विधायक की तरफ से बीमारी का हवाला देकर कोर्ट से 15 से 20 दिनों का वक्त मांगा गया, जिसके बाद कोर्ट ने अब 11 जनवरी को विधायक को डीएनए जांच के लिए बुलाया है। विधायक जी जो है विधानसभा सत्र के लिए यहाँ आए थे 21 को, और कल तक का सत्र था, लेकिन कल उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई विधानसभा में। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय ने जो है 2 हफ्ते का समय दिया है और 11 जनवरी डेट फिक्स हो गई इसमें। अब 11 जनवरी को माननीय विधायक जी उपस्थित होंगे न्यायालय में। गौरतलब है कि विधायक महेश नेगी से पहले बीजेपी संगठन महामंत्री रहे संजय कुमार पर भी महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए महिला सुरक्षा को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। अब देखना यह है कि हरिद्वार की बेटियों को सरकार कब तक इंसाफ दिला पाती है, देवभूमि के दैत्यों को कब तक पकड़ पाती है। देहरादून से चंद्रमोहन और किशोर रावत के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।